Good morning, students. Today we'll read chapter 7 and the name of the chapter is The Hungry Emperor. The Hungry Emperor means emperor कौन होते हैं? First of all, emperor होते हैं जो कहीं पे रूल करते हैं and hungry means जो भूखा होता है. तो जो एम्परर है वो यहाँ इस चैप्टर में जो एम्परर है उसे खाना बहुत पसंद है, उसे खाने के लिए हमेशा भूख लगी रहती है, इसलिए द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द हंग्री एम्परर. A long time ago, there was an emperor in China who was very fond of eating new and different kinds of food. बहुत टाइम पहले चाइना में एक एम्परर थे जो वहाँ रूल करते थे. उन्हें न्यू और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बहुत ज़्यादा पसंद थे, मतलब नए और अलग तरीके का खाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था. फॉन्ड मीन्स सबसे ज़्यादा उन्हें यही चीज़ें खाना पसंद था. ही ऑलवेज डिमांडेड न्यू एंड टेस्टी फूड. और वो हमेशा किसकी डिमांड करते थे, मतलब हमेशा क्या मांगते थे? न्यू एंड टेस्टी फूड, नया और अच्छा खाना. समटाइम्स ही बिहेव लाइक अ चाइल्ड, डिमांडेड न्यू वेराइटी ऑफ फूड. और कभी कभी वो कैसे बिहेव करते थे? बिहेव मतलब कभी कभी कैसा व्यवहार करते थे? बच्चों की तरह बातें करते थे. और हम उनकी जो डिमांड थी न्यू वेराइटी ऑफ फूड की, उसको लेकर. His courtiers were much worried of his nature, especially the cook. उसके जो courtiers थे, मतलब courtiers कौन होते हैं? जो king या queen, जो emperors होते हैं, इनके लिए जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? courtiers. जो उनके courtiers थे वो बहुत ज़्यादा worried रहते थे, मतलब परेशान रहते थे उसके नेचर की वजह से, और स्पेशली द कुक. और सबसे ज़्यादा कौन परेशान रहता था उसके इस नेचर से? कुक. कुक कौन होते हैं? जो खाना बनाते हैं. He tried hard to please the emperor by serving different kinds of dishes, but the emperor was never satisfied and sent the cook away. और जो कुक्स होते थे एम्परर के, वो हमेशा कोशिश करते थे. ट्राइड हार्ड मीन्स हमेशा कोशिश करते थे कि वो एम्परर को हैप्पी कर दें. प्लीज़ मीन्स हैप्पी कर देना. बाय सर्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिशेस. और कैसे? उनके आगे नई नई डिशेस पेश करके. लेकिन जो एम्परर थे वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे, मतलब उन्हें कभी भी कोई भी खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था. और वो जो भी कुक होता था जो उन्हें खाना देता था वो उसे वहाँ से भेज देते थे. मैनी कुक्स केम टू प्लीज़ द एम्परर बाय देयर फूड, बट ऑल वर सेंट अवे सूनर और लेटर. बहुत सारे कुक्स आए एम्परर को प्लीज़ करने, यानी कि हैप्पी करने अपने फूड्स के थ्रू, लेकिन जो एम्परर थे वो उन्हें भेज देते थे क्योंकि उन्हें किसी का भी खाना फूड पसंद नहीं आता था. द एम्परर वॉज वेरी सैड. जो एम्परर था वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया उसके बाद. वन डे व्हेन ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, अ मैन केम अप टू हिम एंड सेड, योर मैजेस्टी, आई हैव कम टू ऑफर माई सर्विसेज एज अ कुक. एक बार वो गार्डन में वॉक कर रहे थे और एक मैन उनके पास आया और उनसे बोला, योर मैजेस्टी, आई हैव कम हेयर टू ऑफर माई सर्विसेज एज अ कुक. मैं आपके लिए खाना बनाने के लिए आया हूँ. द एम्परर वॉज वेरी हैप्पी. ये सुनकर जो एम्परर था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया. ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर, डू यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट एंड टेस्टीएस्ट फूड इन द वर्ल्ड. उसने उस स्ट्रेंजर से, स्ट्रेंजर्स मतलब जिन्हें हम जानते नहीं, अनजान जो होते हैं, तो वो उस मैन को नहीं जानता था एम्परर, इसलिए वो उसके लिए क्या था? स्ट्रेंजर. तो उसने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और टेस्टीएस्ट, सबसे अच्छा और स्वादिष्ट, टेस्टियस्ट मीन्स स्वादिष्ट खाना कौन सा है? द न्यू कुक सेड, योर मैजेस्टी, इट इज़ द ओनियन बिस्किट नूडल सूप. अब उसने क्या बोला? जो न्यू कुक आया था उसने क्या बताया? सबसे बेस्ट क्या है? ओनियन बिस्किट नूडल सूप. द एम्परर वॉज सरप्राइज एज ही हैड नेवर हर्ड सच टाइप ऑफ डिश. जो एम्परर था वो थोड़ा सरप्राइज हो गया क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी डिश के बारे में नहीं सुना था. हर्ड मीन्स सुनना. ही सेड, आई वंडर वॉट इट टेस्ट लाइक्स. अब उसने क्या बोला कि आई वंडर वॉट इट टेस्ट लाइक, मुझे ये जानना है कि वो टेस्ट में उसका कैसा होगा. मेक इट फॉर मी टुडे, तुम मेरे लिए उसे आज ही बनाओ. एंड आई शैल सी इफ़ आई अग्री विद यू और नॉट, और मैं देखता हूँ कि तुम मुझे सबसे अच्छे लगते हो या नहीं. द न्यू कुक्स नेम वॉज येन. और जो न्यू कुक था उसका क्या नेम था? येन. ही वॉज वेरी वाइज, सो ही मेड द सूप टेस्टलेस. और जो कुक था वो बहुत ज़्यादा वाइज था, मतलब बहुत ज़्यादा समझदार था. वाइज मीन्स समझदार. और उसने जो सूप बनाया वो बिल्कुल टेस्टलेस बनाया. टेस्टलेस मीन्स बिल्कुल बेकार बनाया. द एम्परर हैड द सूप बट सेड नथिंग. और एम्परर जो था उसने वो सूप पी लिया लेकिन कुछ नहीं कहा. Yen pretended not to understand. He politely said, I hope Majesty knows that everyone had different tastes. What I like
मे नॉट बी वॉट यू लाइक। अब जो येन था, येन प्रिटेंडेड नॉट टू अंडरस्टैंड। अब जो येन था उसने क्या प्रिटेंड किया, मतलब क्या दिखाया कि उसे कुछ समझ में नहीं आया, और उसने धीरे से, पोलाइटली मीन्स धीरे से, उसने एम्परर से पूछा कि आई होप मेजेस्टी नोज़ दैट एवरी वन हैड डिफरेंट टेस्ट। उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा कि हर किसी का अपना टेस्ट होता है, अपनी पसंद होती है, तो ज़रूरी नहीं है जो मुझे अच्छा लगता हो वो आपको अच्छा लगे। द एम्परर वॉज एंग्री। ये सुनकर जो एम्परर था वो एंग्री हो गया, मतलब गुस्सा हो गया। ही सेड आई डोंट नॉट केयर अबाउट अदर पीपल, टेल मी व्हाट इज़ द बेस्ट फूड फॉर एन एम्परर। उसने क्या बोला कि मुझे और किसी उससे मतलब नहीं है, और किसी की परवाह नहीं है, तुम मुझे बस ये बताओ कि सबसे अच्छा खाना कौन सा है एक एम्परर के लिए। येन सेड द बेस्ट फूड इज़ हंगर योर मेजेस्टी, बट इट कैन नॉट बी कुक्ड इन द पैलेस। तो येन ने क्या बोला कि सबसे टेस्टी फूड क्या है, हंगर। हंगर मीन्स भूख। सबसे टेस्टी फूड क्या होता है, भूख, लेकिन हम उसे यहाँ इस पैलेस में, मतलब जो एम्परर का पैलेस था जहाँ वो रहता था, वहाँ नहीं बना सकते। द एम्परर वॉज रेडी टू गो एनी वेयर टू सैम्पल हंगर। अब लेकिन जो एम्परर था वो कहीं भी जाने के लिए रेडी हो गया उस हंगर को टेस्ट करने के लिए। उसे क्या लगा कि हंगर कोई डिश है। सून द टू ऑफ देम सेंट आउट, और जल्दी से जल्दी वो दोनों वहाँ से चले गए। येन न्यू दैट द एम्परर वॉज हंग्री, सो ही टुक हिम अवे वेयर फूड वॉज बीइंग सोल्ड। अब येन को पता था जो एम्परर है वो हंग्री है, मतलब उसे भूख लगी है, इसलिए वो उसे उस जगह से दूर ले गया जहाँ पे खाना सोल्ड हो रहा था, मतलब खाने को दिया जा रहा था। ही केप्ट द एम्परर वॉकिंग टिल दे रीच द डेजर्टेड प्लेस, और वो एम्परर को कहाँ तक ले जाता गया, वॉकिंग मीन्स कहाँ तक चलाता गया, जब तक वो ऐसी जगह नहीं पहुँच गए। रीच मतलब पहुँच जाना, जहाँ पर कोई नहीं था। डेजर्टेड प्लेस मीन्स जहाँ कोई नहीं होता। द एम्परर सेट डाउन गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई नीड फूड, ही सेड। अब जो एम्परर था वो बैठ गया और गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, और लंबी सांस लेने के उसने कहा आई नीड फूड, मुझे खाना चाहिए। येन हैड सम ड्राई बिस्किट इन हिज बैग एंड ही गेव दैम टू द एम्परर। अब येन के पास कुछ ड्राई बिस्किट्स थे जो कि उसने एम्परर को दे दिए। द एम्परर वॉज सो मच हंग्री दैट ही केप्ट ऑन ईटिंग द ड्राई बिस्किट्स। अब जो एम्परर था वो इतना ज़्यादा हंग्री था, यानी कि भूखा था, कि वो उन बिस्किट्स को खाता गया। आई हैव नेवर हैड सच टेस्टी बिस्किट्स बिफोर, और उसने क्या बोला कि मैंने आज से पहले इतने टेस्टी, इतने अच्छे बिस्किट्स नहीं खाए। यू मस्ट टेल मी वेयर यू गॉट देम, द एम्परर सेड, और तुम मुझे बताओ कि तुम ये बिस्किट्स कहाँ से लाए हो। येन सेड योर मेजेस्टी दे आर द सेम बिस्किट दैट आई यूज इन द अनियन बिस्किट नूडल सूप दिस मॉर्निंग, वॉट डू यू नो वाई दे टेस्ट सो गुड नाउ योर मेजेस्टी। अब येन ने उसे क्या बताया कि ये वही सेम बिस्किट्स हैं जो उसने सुबह जो सूप बनाया था, उसमें अनियन बिस्किट नूडल सूप जो उसने बनाया था उसमें यूज़ किए थे जो बिस्किट्स, ये वही सेम बिस्किट्स हैं, लेकिन ये अब अच्छे लग रहे हैं, तब तो उसे नहीं लगे थे। द एम्परर रियलाइज दैट द फूड टेस्ट बेस्ट व्हेन वन इज़ हंग्री। तो एम्परर को क्या रियलाइज़ हुआ, एम्परर को क्या लगा कि फूड सबसे अच्छा, जो खाना होता है वो सबसे अच्छा तभी लगता है जब हम हंग्री होते हैं, यानी कि भूखे होते हैं। नाउ द किंग हैड टू नो दैट द हंगर इज़ द बेस्ट सॉस, ही प्रॉमिस दैट ही वुड बी अ बेटर रूलर। अब किंग को क्या पता था कि सबसे अच्छा खाना, सबसे अच्छा सॉस मीन्स सबसे अच्छा खाना क्या है, हंगर मीन्स भूख, और वो अब एक बहुत अच्छा रूलर बनने वाला था। द एम्परर अपॉइंटेड येन एज अ गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस इन चाइना, और जो एम्परर था उसने प्रोविंस इन चाइना मीन्स जो चाइना का एरिया था उसे क्या बना दिया, गवर्नर। आफ्टर दैट द एम्परर बिकेम अ बेटर रूलर, और उसके बाद जो एम्परर था वो एक बहुत अच्छा रूलर बना, मतलब जिसका जो रूल करता है उस कंट्री पे वो एक बहुत अच्छा रूलर बना।